अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो हमारे रह गए थे शॉर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72 है, एंडोक्राइन वर्सेस एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? तो एंडोक्राइन सिक्रीट हार्मोन्स इनटू ब्लड। एंडोक्राइन सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स इनटू ब्लड, और एक्सोक्राइन थ्रो डक्ट्स, और एक्सोक्राइन थ्रो डक्ट से क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। रोल ऑफ हार्मोन्स इन फीमेल डेवलपमेंट। हार्मोन्स का रोल क्या है इन फीमेल डेवलपमेंट? कंट्रोल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ये कंट्रोल करते हैं फीमेल के अंदर ग्रोथ को और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को। रोल ऑफ FSH हार्मोन्स। FSH हार्मोन्स का रोल क्या होता है? तो स्टिमुलेट्स एग्स एंड स्पर्म प्रोडक्शन। तो FSH जो आपके हार्मोन्स हैं वो स्टिमुलेट्स करते हैं एग को इन गर्ल्स एंड स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं इन बॉयज़। व्हाट इज़ oogenesis? oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स इन ओवरीज। इन गर्ल्स के अंदर जो ओवरीज में एग सेल प्रोड्यूस होता है उसको आप क्या कहते हैं? oogenesis। स्टेज ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। स्टेजेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस कौन सी हैं? स्पर्माटोजेनिया, स्पर्माटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स और स्पर्म, यानी ये इसकी स्टेजेस हैं जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है। पहली स्टेज में स्पर्माटोजेनिया जोनिया, फिर स्पर्माटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड्स और फिर एट द एंड स्पर्म प्रोड्यूस हो जाता है। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल इनसाइड द बॉडी जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको आप इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी, जैसे जो एग से प्रोडक्शन होती है वो आउटसाइड फर्टिलाइजेशन कहलाती है। व्हाट इज़ बाइनरी फिशन? बाइनरी फिशन क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर वन सेल डिवाइड इनटू टू। बाइनरी फिशन जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान एक सेल डिवाइड हो जाता है दो में, तो उसको आप बाइनरी फिशन कहते हैं। व्हाट इज़ पैर्थेनोजेनेसिस? पैर्थेनोजेनेसिस का डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम यूटिलाइज्ड एग। ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना किसी यूटिलाइज एग से पैर्थेनोजेनेसिस कहलाता है। व्हाट आर इंड्यूस ओव्यूलेटर? इंड्यूस ओव्यूलेटर क्या है? एनिमल्स डैट ओव्यूल्यूट आफ्टर मेटिंग। एनिमल जो ओव्यूल्यूट करते हैं आफ्टर मेटिंग उसको आप क्या कहते हैं? ओव्यूलेटर। फिर विविप्रस और ओविप्रस एनिमल्स। विविप्रस और ओविप्रस एनिमल्स कौन से होते हैं? विविप्रस गिव बर्थ, जो बच्चे देते हैं उनको विविप्रस एनिमल्स कहते हैं, और ओविप्रस ले एग्स, जो अंडे देते हैं उन जानदारों को आप ओविप्रस कहते हैं। पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के पार्ट्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स सेंट्रोमेयर, टीलोमेयर प्रोटेक्ट्स एंड्स। क्रोमैटिड, सेंट्रोमेयर और टीलोमेयर प्रोटेक्ट्स एंड्स। वाई जीन इज़ यूनिट ऑफ हेरिडिटी? जीन को यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कैरी ट्रेड्स, क्योंकि ये ट्रेड को कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, यानी जो पेरेंट के अंदर खसूसियात होती हैं वही ऑफ स्प्रिंग में आती हैं। डिफाइन एलीला एंड लोकस। एलीला और लोकस क्या है? एलीला इज़ अ जीन फॉर्म। एलीला एक जीन की फॉर्म है, जबकि लोकस इज़ अ जीन पोजीशन, और लोकस जो है वो जीन की पोजीशन है। जीनोटाइप वर्सेस फोनोटाइप, यानी जीनोटाइप क्या है या फोनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इज़ अ जेनेटिक मेकअप, यानी जीनोटाइप वो होता है जिसमें जीन आपका बनता है, और फिनोटाइप इज़ अ फिज़िकल अपीयरेंस, और फिनोटाइप का मतलब क्या है कि उसका फिज़िकल अपीयरेंस होना। व्हाट इज़ सेल्फ फर्टिलाइजेशन? सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम सम ऑर्गेनिज्म। फ्यूशन करना गैमेट्स का किसी जानदार के अंदर ही, उसको आप कहते हैं कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? क्रॉस इन्वॉल्विंग वन ट्रेड। एक ट्रेड का जो क्रॉस होता है उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। स्टेट लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन क्या है? एलिलस सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। एलिलस जो सेपरेट होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन उसको आप क्या कहते हैं? सिग्रीगेशन। वाई मेंडल यूज ट्रू ब्लीडिंग प्लांट? मेंडल ने ट्रू ब्लीडिंग प्लांट क्यों यूज़ की? टू गेट एक्यूरेट एंड प्योर रिजल्ट, ताकि वो एक्यूरेट और प्योर रिजल्ट हासिल कर सकें।
हाउ टू फ्री ईयरलोब पेरेंट गेट अटैच चाइल्ड। हाउ टू फ्री ईयरलोब, आप कैसे फ्री ईयरलोब पेरेंट को अटैच चाइल्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू रिसेसिव जीन इनहेरिटेंस। जब रिसेसिव हो इन जीन इनहेरिटेंस तो फिर एक ऐसे पेरेंट जिसका ईयरलोब जुदा है तो उसका अटैच जो चाइल्ड होगा उसका ईयरलोब जुड़ा हुआ होगा। एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक डिजीज़, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ कौन सी है? एक्यूट इज़ अ शॉर्ट टर्म, एक्यूट शॉर्ट टर्म की डिजीज़ होती है, जबकि क्रॉनिक जो होती है वो लॉन्ग टर्म डिजीज़ होती है। व्हाट आर जूनोटिक डिजीज़? जूनोटिक डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, ऐसी डिजीज़ जो जानदारों से हमारे अंदर आती है उसको आप जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। रोल ऑफ वेक्टर इन डिजीज़, वेक्टर का क्या रोल होता है डिजीज़ के अंदर? दे कैरी पैथोजीन्स, ये पैथोजीन्स कैरी करता है जैसे कि मॉस्कीटो। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर की कितनी किस्में हैं? मैकेनिकल और बायोलॉजिकल, ये मैकेनिकल भी होते हैं और बायोलॉजिकल भी होते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती है? जैसे जेनेटिक की डिजीज़, डेफिशिएंसी या मेटाबॉलिक डिजीज़। विच बॉडी पार्ट अफेक्ट बाय कोविड-19, कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता था कोविड-19 से? तो मेनली जो अफेक्ट होने वाला पार्ट था वो लंग्स थे। फिर स्टेज ऑफ HIV और एड्स टू एड्स, HIV से एड्स के कौन से एड्स हैं? पहले इन्फेक्शन होती है, फिर लेटेंट स्टेज और एट द एंड वो एड्स में तब्दील हो जाती है। प्रिवेंशन ऑफ टाइप्स 2 डायबिटीज़, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं आप टाइप 2 डायबिटीज़ से? हेल्थी डाइट, आप हेल्थी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और वेट को कंट्रोल रखें तो आप प्रिवेंशन ले सकते हैं डायबिटीज़ से। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ की 2 टाइप, टाइप 1 एंड टाइप 2, 2 किस्में हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। वाई पेंसिलिन डिस्कवर इज़ एक्सीडेंटल, पेंसिलिन कैसे एक्सीडेंटल डिस्कवर हुई? फाउंड बाय चांस बाय फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट हुई, इंट्रोड्यूस हुई। बैक्टीरियोस्टैटिक वर्सेस बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरियोस्टैटिक वर्सेस बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोस्टैटिक स्टेप्स ग्रोथ, बैक्टीरियोसिडल किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरियोस्टैटिक स्टेप ग्रोथ और बैक्टीरियल किल बैक्टीरिया। डिसएडवांटेज ऑफ एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस, डिसएडवांटेजेस आपने बताने हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के। मेक्स ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट, इसका डिफ़िकल्ट क्या होता है? ट्रीटमेंट। रोल ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का रोल क्या है? प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम पैथोजीन्स, प्रोटेक्ट करना बॉडी को पैथोजीन्स से। ऑर्गन इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, वो कौन से ऑर्गन है जो इम्यूनिटी में शामिल हैं? बोन मैरो, थाइमस और स्प्लीन। हाउ स्किन एक्ट एज बैरियर, स्किन एक्ट एज अ बैरियर कैसे करती है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को इंटर होने से बचाती है आपकी बॉडी के अंदर। स्टेप इन अडेप्टिव इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है? रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्स और मेमोरी, ये आपकी क्या है? अडेप्टिव इम्यूनिटी। व्हाट आर एलर्जीज, एलर्जीज क्या है? ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, जब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर रिएक्शन कर देता है तो उसको क्या कहते हैं? एलर्जीज। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या? प्राइमरी इज़ स्लो, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स स्लो होता है, जबकि सेकेंडरी इज़ फास्टर और सेकेंडरी तेज़ होता है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की कितनी टाइप्स हैं? लिवर, किल्ड, टॉक्सॉइड। टाइप्स ऑफ लाइम्फोसाइट्स, B cells and T cells। इनेट वर्सेस एक्वायर इम्यूनिटी, इनेट इज़ नेचुरल और जबकि एक्वायर्ड क्या है? डिवेल्प आफ्टर एक्सपोजर। ग्रैन्युलोसाइट्स वर्सेस लाइम्फोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स हैव ग्रैन्यूल्स और लाइम्फोसाइट्स डू नॉट ग्रैन्यूल्स। रोल ऑफ T and B cells, T cells किल इन्फेक्टेड सेल, T सेल किल करता है इन्फेक्टेड सेल को, जबकि B सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को। व्हाट आर GM क्रॉप्स, GM क्रॉप्स कौन से होते हैं? क्रॉप्स विद मॉडिफाइड जीन, वो क्रॉप्स जो मॉडिफाइड जीन से प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको GM क्रॉप्स कहते हैं। बायो फोर्टिफाइड व्हाट बेनिफिट, बायो फोर्टिफाइड वीट के क्या बेनिफिट होते हैं? प्रोवाइड मोर न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, तो ये आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देती है जैसा कि जिंक। स्टेप्स इन फूड प्रोसेसिंग, स्टेप बताएं फूड प्रोसेसिंग की। क्लीनिंग ज़रूरी है, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग। फिर रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी का रोल क्या है एग्रीकल्चर में? इम्प्रूव क्रॉप्स ईल्ड एंड क्वालिटी, ये इम्प्रूव करता है क्रॉप को, ईल्ड को और क्वालिटी को। व्हाट इज़ ऑटोमेटेड इंसुलिन डिलीवरी, सिस्टम दैट कंट्रोल इंसुलिन ऑटोमेटिकली, वो सिस्टम जो कंट्रोल करता है इंसुलिन को ऑटोमेटिकली, उसको आप कहते हैं कि ये क्या है? इंसुलिन डिलीवरी, ऑटोमेटेड इंसुलिन डिलीवरी।
रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन कैंसर डिटेक्शन। बायोटेक्नोलॉजी का कैंसर डिटेक्शन में क्या रोल है? हेल्प अर्ली डायग्नोसिस। आप आसानी से बहुत अर्ली केसेस, अर्ली ही आप इसको क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। इन वाइट्रो वर्सेस इन वीवो। इन वाइट्रो आउटसाइड बॉडी और इन वीवो इनसाइड द बॉडी को कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जीन एडिटिंग यूज़ इन मेडिसन एंड एग्रीकल्चर। एप्लीकेशन ऑफ जीन एडिटिंग कहाँ यूज़ हो रही हैं? तो यूज़ इन मेडिसन एंड एग्रीकल्चर, मेडिसन और एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही हैं। व्हाट इज़ CRISPR? जीन एडिटिंग टूल। ये जीन एडिटिंग टूल है CRISPR, ये MCQs में भी पूछ सकता है। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी यूज़। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ यूज़ किया जा रहा है? यूज़ इन मेकिंग मेडिसिन एंड प्रोडक्ट। इसको इस्तेमाल किया जा रहा है मेडिसिन और प्रोडक्ट में। बायो रीमेडिएशन एग्जाम्पल्स। बायो रीमेडिएशन की एग्जाम्पल लिखे। क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स, वेस्ट ट्रीटमेंट। क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स और वेस्ट ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जा रहा है। जीन नॉक डाउन वर्सेस नॉक आउट। नॉक डाउन रिड्यूस जीन्स एक्टिविटी। नॉक डाउन रिड्यूस करता है जीन की एक्टिविटी को, जबकि नॉक आउट कम्प्लीटली रिमूवड, और नॉक आउट कम्प्लीटली इसको रिमूव कर देता है। डिफाइन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज निकालना। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू निकालना, और मोड का मतलब होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू निकालना। व्हाट इज़ बायोस्टैटिस्ट? आपने ये व्हाट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स? यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक इन बायोलॉजी। आप स्टैटिस्टिक को जो बायोलॉजी के साथ पढ़ते हैं तो उसको आप कहते हैं बायोलॉजी स्टैटिस्टिक। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने शॉर्ट एक्सप्लेन किए हैं, तो आप इसको और एक्सप्लेन के साथ भी रीड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको लाजमी आपने तैयार करना है। अगर वो बच्चे जो शॉर्ट सा याद करना चाहते हैं तो वो भी इनको देखकर कुछ ना कुछ गाइड ले सकते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके पेपर इससे अच्छे और बेहतर तरह होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको हमारे चैनल पर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।